पीएम मोदी और ट्रम्प की मीटिंग हो गई और उसकी ये बातें आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रम्प और पीएम मोदी की 16 महीने बाद पहली बार मीटिंग हुई है फ्रांस के G7 की साइडलाइन पे, और सब लोग इस मीटिंग का वेट कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्रेड डील पर, जिसपे ट्रम्प ने खुलेआम मीडिया के सामने कहा पीएम मोदी बहुत टफ नेगोशिएटर है, वो भले ही एकदम नाइस गाय जैसे दिखते बट ही इज अ टोटल किलर। पर राहुल गांधी ने तो ये कहा था कि इंडिया ने ट्रेड डील में सरेंडर कर दिया। पर यहाँ तो ट्रम्प पीएम मोदी की नेगोशिएशन की वजह से परेशान लग रहा है। और इसके बाद मच अवेटेड टॉपिक 3 इंडियन सेलर्स की मौत का पीएम मोदी ने बिना झिझक खुले आम ट्रम्प के सामने ये मुद्दा उठाया। तो इसके रिप्लाई में ट्रम्प कहीं ना कहीं बैकफुट पे ही दिखा। पर फिर भी अगर राहुल गांधी की माने तो इंडियन गवर्नमेंट इस पे बिल्कुल चुप है। और सबसे बड़ा झटका तो इनको तब लगा जब ट्रम्प ने ये कहा कि वेस्ट एशिया में अगर कहीं भी टेंशन है और ये बंदा यानी कि पीएम मोदी इंडिया के लीडर है तो इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना तय है, इसको कोई नकार नहीं सकता। अरे यार, अब राहुल गांधी और इनके इकोसिस्टम ने इतने महीनों की मेहनत करके पाकिस्तान को विश्व गुरु बनाया था, तुमने एक झटके में उनके बबल को फोड़ दिया, ऐसे कैसे चलेगा। और एंड में ट्रम्प ने कुछ ऐसी बात बोल दी जिसकी वजह से रवि सेन ध्रुव राठी को तो नींद ही नहीं आएगी। ट्रम्प ने कहा कि अगर कोई इंडिया पे अटैक करता है और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर पीएम मोदी है तो यूएस डेफिनेटली इंडिया के साथ ही खड़ा होगा। आगे अगर कोई और लीडर आता है तब का नहीं पता, पर अगर पीएम मोदी इंडिया के पीएम है तो यूएस ऑलवेज इंडिया के साथ खड़ा है। बताओ अब ये क्या बोलने की जरूरत थी। अब राहुल गांधी और लिबरल्स कैसे ये नैरेटिव चलाएंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल है। जो ट्रम्प वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स को मीडिया के सामने इंसल्ट करता फिर रहा है, वो इस भारत के पीएम की तारीफ किए जा रहा है, वो भी पिछले कुछ महीनों की डिप्लोमेटिक टेंशन के बाद। जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम इसी वेट में था कि ट्रम्प कुछ ना कुछ उल्टा बोल दे जिसको लेके ये इस देश को बदनाम कर सके। पर आज डोनाल्ड ट्रम्प ने पूरी तरह इनको डिसअपॉइंट कर दिया। मैं अभी भी बोलता हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं, पर आज हमने वर्ल्ड स्टेज पे ये दिखा दिया कि ये नया भारत है और दुनिया इसकी इज्जत करता है।